In a world where excellence matters, one name rises above the rest. Welcome to Hindustan Campus, a place where innovation meets inspiration, where every dream finds its wings. We are proud to be accredited with an A+ grade by NAAC, a mark of quality, commitment, and academic excellence. At Hindustan, learning goes beyond books. It's about hands-on experiences, real-world problem solving, and industry-ready skills. From global internships to groundbreaking research, our students are setting benchmarks worldwide. Hindustan empowered me to think big and go global. The A+ accreditation reflects what we experience every day: quality education and unmatched support. A+ is not just a grade, it's a promise of world-class education, of future-ready minds, of a journey that shapes leaders. Hindustan Campus, NAAC A+. पारंपरिक गौरव को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा जरदोजी डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा जरदोजी हमारी धरोहर हमारी पहचान शीर्षक पर आधारित 2 सत्रीय कॉन्क्लेव और कौशल विकास कार्यशाला का आयोजन आगरा के होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट में किया गया। प्रदर्शनी, कॉन्क्लेव और कौशल विकास कार्यशाला का शुभारंभ आगरा की महापौर हेमलता दिवाकर, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष राकेश गर्ग, ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्री अनुज कुमार, एपमैक के अध्यक्ष एवं समाजसेवी पूरन डावर, बिजनेस वुमेन डॉक्टर रंजना बंसल ने किया। प्रदर्शनी की स्टॉल पर जरदोजी की बेहतरीन कारीगरी देखने को मिली। कई स्टॉल पर बेमिसाल हुनर देखकर अतिथि काफी खुश दिखाई दिए। कॉन्क्लेव में आए अतिथियों ने प्रदर्शनी कॉन्क्लेव की जमकर प्रशंसा की और कहा कि जरदोजी प्राचीन काल की कला है। यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्तिकरण अभियान से जोड़ने के साथ एक मील का पत्थर साबित होगा। आज आगरा जारदोजी फाउंडेशन ने एक, जिसको हम आज़दा बोलते हैं, हम लोगों ने जारदोजी जो हमारी विरासत है, आगरे की विरासत है, आगरे की पहचान है, बट उसको फोकस नहीं मिल पाया था, तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम हमने आज़दा करा और हमने ये मुहिम ली कि हम इसको आगरे की पहचान बनाएंगे और इस आर्ट को भी एक उस लेवल पर लाएंगे, ODOP के लेवल पर लेकर आएंगे, जिससे कि ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बने। ये जो जारदोजी की आर्ट और आगरा के जारदोजी की आर्ट है वो विश्व में खाली आगरे में होती है। ये ना कंप्यूटर से बन सकती है, ना चाइना इसको इमिटेट कर सकता है। इतनी बड़ी धरोहर हमारे पास आगरा में है, पर बड़ी विडंबना की बात है कि हम लोगों ने इसको प्रमोट नहीं करा। तो अब हम लोग ऑर्गेनाइज हो गए एक साथ और इसको हम उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं जिस लेवल पर और कोई आर्ट, जैसे इनले गई है, जूता गया है। आगरा एक वेडिंग डेस्टिनेशन भी है। आज जारदोजी का प्रयोग हर चीज़ में होता है, चाहे वो कपड़े में हो, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जारदोजी का प्रयोग कर रहे हैं। हम जारदोजी का प्रयोग चाहे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में, जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा कि बड़े रीज़नेबल कॉस्ट में हम इधर उधर की गिफ्टिंग लेते हैं। हमें यूज़फुल चीज़ होगी, हम कारीगरों के प्रमोट करेंगे और इसको एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाएंगे। बहुत प्रयास हो रहा है आगरा को एक वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का भी। हम ये चाहेंगे कि उसमें कोई भी यहाँ पर आए तो उसको एक कंप्लीट पैकेज मिले, उसको कंप्लीट पैकेज इसमें मिले कि राइट फ्रॉम ऑल हिज नीड्स, एक्सेसरीज, फैशन, कपड़े, गिफ्टिंग, कार्ड्स, पैकिंग, सब कुछ जारदोजी का मिले। तो हम इस जारदोजी को एक प्लेटफॉर्म देकर और इससे हम एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना चाहते हैं जारदोजी की। और मैंने तो इसका एक नाम भी रख दिया कि जो आगरा की जारदोजी होगी, क्योंकि ये कृष्ण से प्रेरित है, ये कृष्ण काल से प्रेरित है। तो इसको कृष्ण कला कहकर हम इसको पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में इसको एक व्यापक रूप देंगे। भगवान कृष्ण जितनी भी पोशाक पहनते हैं सब जरदोजी की पहनते हैं और ये सैकड़ों साल पुरानी कला अभी आगरा में है, आगरा से बाहर फैली है। लेकिन जितना इसको मान सम्मान मिलना चाहिए,
जितनी बढ़िया ये कला है उतना अभी नहीं है। इसको आज प्रमोशन के लिए यहाँ आज सब बैठेंगे, हम लोग चिंतन करेंगे और कैसे इस कला को पूरे विश्व में इसको हम लोग फैला सकें, और यहाँ के जितने भी हमारे आर्टिशंस हैं, कलाकार हैं, जितने भी, उन सबको अधिक से अधिक कैसे लाभ मिले और ये दुनिया में आगरा की पहचान बने, इसके प्रयास के लिए आज यहाँ एक मीटिंग हो रही है। मैं जितने भी आयोजक हैं, विशेषकर डॉक्टर रंजना जी दीदी को, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे विश्वास है आज के बाद ये बहुत तेज़ी से विश्व में फैलेगी, क्योंकि हर आइटम एक से एक यूनिक आइटम, और गिफ्ट में हो, पर्सनल यूज़ करने में हो, और बहुत कम कॉस्ट में, लेकिन बहुत अच्छी कला यहाँ है। देखिए, भारत की विरासत और कला को लेकर के प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें जरदोजी वर्क यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और भारत की जो हमारी जो विरासत है वही हमारे देश की पूंजी हुआ करती थी। उसी की वजह से हम लोग कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, और आज उन्हीं विरासतों को कहीं ना कहीं हमने खो दिया था। हर कालखंड में कुछ ना कुछ नया एक विरासत मिली है। अगर उन सारे कालखंडों की विरासतों को संजो करके रखा जाए और उसे उद्योग में परिवर्तित किया जाए, तो निश्चित रूप से ये जो हमारी जो बेरोज़गारी की हम बात करते हैं वो उस समस्या से दूर हो सकते हैं। और इतनी सारी हमारे उस पास कलाएँ हैं। एक कोल्हापुरी चप्पल जैसी चीज़ अभी प्रादा ने ब्रांड के रूप में निकाली, तो उसका प्राइस 1,70,000 रुपये पर रखा है। तो ऐसे ही जो छोटी छोटी कलाएँ हैं, अगर उन पर हम खुद विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से भारत में नहीं, पूरे विश्व में भारत की ये कला, जिस तरह से प्रादा जैसे ब्रांड भी उठा करके इनको प्रदर्शित करते हैं, और प्रादा ने जरदोजी के भी आइटम्स को लिया है, और जब ये बड़े फैशन ब्रांड में जाते हैं, वर्ल्ड लेवल पर जाते हैं, ग्लोबल लेवल पर पहुंचते हैं, तो यहाँ के जो लोग इसमें लगे हुए हैं, जहाँ के छोटे छोटे जो कारीगर लगे हुए हैं, उनका जीवन सुधर सकता है। और ये रंजना जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। देखिए, जरदोजी का जो कार्यक्रम आज जो रखा गया है, उससे पहले 1 साल पहले, शायद फरवरी में रखा था, 1 साल भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जो हमारी परंपरागत, जो हमारी पहचान थी जरदोजी की, जहाँ से शुरुआत हमारे आगरा से हुई, वो धीरे धीरे पता नहीं क्यों खो सी गई। तो मैं रंजना जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी आगरा की जो परंपरागत संस्कृति पहचान जो थी हमारी जरदोजी की, उसको दोबारा से शुरू किया। और आज आप देख रहे होंगे, उन्होंने यहाँ पे एक कॉन्क्लेव रखा, जहाँ हमारे शहर के बहुत सारे सम्मानित बंधु यहाँ पर उपस्थित रहे। और अभी आपने देखा वर्कशॉप भी लग रही है, जिसमें कुछ बहनों को यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत यहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, और क्योंकि हमारी परंपरागत पहचान भी थी यहाँ की, जो आगरा से गुम होती जा रही थी। अभी लखनऊ वालों ने कैप्चर किया, उसे बरेली वालों ने कैप्चर किया, बरेली को तो शायद प्राइज़ भी मिला है। तो हम फिर से शुरुआत करेंगे इसकी, जो हमारी पहचान है उसे वापस लेकर आएंगे। इसके लिए मैं रंजना जी को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। सरकार की तरफ से जो भी संभव प्रयास होगा, मैं हर संभव प्रयास करूँगी कि हमारी पहचान हमें पुनः मिले। आगरा जरदोजी फाउंडेशन हमारी रेवरेंड डॉक्टर रंजना बंसल जी का इनिशिएटिव है, जिसमें उन्होंने जरदोजी की कला की धरोहर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको आगे बढ़ावा देने के लिए और उसको विश्व मंच पे लाने के लिए ये उनका एक प्रयास है। और आगरा में जरदोजी बहुत पुरातन काल से है, पर अब उसको हम एक नया रूप देकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ही कुशल कारीगर हैं, जिनको उतनी पहचान नहीं मिल पा रही है जरदोजी को जितनी उसको मिलनी चाहिए। तो हमारा ये प्रयास है कि हम इस संस्था के द्वारा, इस एसोसिएशन के द्वारा हम उसको आगे बढ़ाएं और उसको एक नया मुकाम दें और उसको विश्व मंच पर जरदोजी की कला को अपनी धरोहर के रूप में लेकर आएं। आज जो ये कॉन्क्लेव और ये जो आगरा जरदोजी डेवलपमेंट एसोसिएशन का प्रोग्राम हो रहा है, इसका मकसद ये है कि आगरा में लोगों को जागरूक करा जाए। ये हमारी एक सफ़र की दूसरी मंजिल है। पहली मंजिल जो थी हमारी फरवरी में जो शो हुआ था सूर सदन में, ये उसकी आज दूसरी कड़ी है।
आज की कड़ी का जो बताने का जो एक महत्व है वो ये है कि आगरा के लोगों को ये जागरूक करा जा रहा है कि साहब आगरा की जरदोज़ी जो आगरा के लोगों ने नहीं देखी है वो विदेश के लोग उसका और इंटरनेशनल ब्रांड्स उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कम से कम आगरा के लोग उसको देखें और समझें। दूसरी चीज़, जो सरकारी महकमे अभी तक अछूते हैं, जिन्होंने इस काम को अभी तक कोई रिकग्निशन नहीं दिया है, उस सरकारी महकमे से हमें जैसे जीआई टैगिंग चाहिए, हमें ओडीओपी का चाहिए, क्योंकि ये काम ऐसा है जो वाइट हाउस तक पहुंचा हुआ है और हिंदुस्तान की कोई ऐसी कला नहीं है जो वाइट हाउस तक पहुंची हुई है 3 बार। तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है और बाकी आप लोगों का सहयोग चाहिए, ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो।